ये तो हम सबको पता है कि इंडिया की लोकसभा इलेक्शंस में इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और इस बार बीजेपी दूसरी पार्टीज़ की सपोर्ट से सत्ता में आई है। सो इस बार की सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की बजाय एनडीए वर्ड ज़्यादा सुनने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी एंटी इंडिया फोर्सेस की जिन्होंने बीजेपी को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था। इंडिया की इस साल की लोकसभा इलेक्शंस को टारगेट करते हुए यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिसमें उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिव डोमिनेंस क्रिएट करने के गोल से अपने कुछ लॉयल एलिमेंट्स को पावर में लाने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग की थी। फ्रेंच मीडिया में इंडियन इलेक्शंस को टारगेट करने के लिए बहुत सारे एजेंडा बेस्ड आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और एनालिसिस पब्लिश किए गए थे और हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स कई अलग अलग न्यूज़पेपर्स और मीडिया आउटलेट्स में पब्लिश किए गए। मकसद था एक नैरेटिव बनाना, इंडिया के लोगों के ओपिनियन को एक नए आकार देने की कोशिश करना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को डिमोनाइज करना और कांग्रेस और राहुल गांधी को इंडियन डेमोक्रेसी के सेवियर की तरह प्रोजेक्ट करना था। सबसे परेशान करने वाला फैक्ट ये था कि उन सब मीडिया आउटलेट्स ने नरेंद्र मोदी को एक डिक्टेटर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और ये कहा गया कि इंडिया को एक अथॉरिटेरियन रिजीम के द्वारा रूल किया जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन लैब, जो एक रिसर्च ग्रुप है, उसने कुछ प्रोमिनेंट मीडिया आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स को डॉक्यूमेंट किया है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंडियन वोटर्स को मिसलीड करने के ऑब्जेक्टिव से अपने ही नैरेटिव्स और एजेंडास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार सरप्राइजिंगली फ्रांस के सबसे ओल्ड, इन्फ्लुएंशियल और वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ले मोंड भी इस एंटी बीजेपी और एंटी मोदी प्रोपेगेंडा में देखा गया। डिसइंफॉर्मेशन लैब के अकॉर्डिंग सिर्फ ले मोंड न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे अनफेयर नैरेटिव से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश किए गए जिसमें इंडिया में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया, अनडेमोक्रेटिक इंडिया और रिलेटेड कई तरह के नैरेटिव्स को बिल्ड करने की कोशिश करी गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस तरह के सभी एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा यूएस बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा प्लॉट किए गए थे। इसी तरह यूके स्पाई एजेंसीज का भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में अहम रोल रहा है। इसी तरह फ्रांस में मोदी और बीजेपी विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई ताकि इंडियन लोकसभा इलेक्शंस में नैरेटिव्स और माइक्रो नैरेटिव्स क्रिएट किए जा सकें और प्रोपेगेंडा का नेतृत्व एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफे जेफेलॉट द्वारा किया गया था, जिसको सीजे के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा चलाए गए नैरेटिव्स को यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्री से ह्यूज फंडिंग सपोर्ट थी। उसके हर कंटेंट को फ्रेंच मीडिया द्वारा पूरी एक्साइटमेंट के साथ पब्लिश किया गया क्योंकि मीडिया आउटलेट्स के लिए ये एक वैल्यू एडेड कंटेंट था। जैसे कि क्रिस्टोफे जेफेलॉट ने फ्रांस में इस प्रोपेगेंडा में लीडिंग रोल निभाया, उसे अक्सर न केवल फ्रेंच मीडिया द्वारा बल्कि इंडियन मीडिया आउटलेट्स जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, द वायर और कई और लेफ्टिस्ट और सूडो इस्लामिस्ट मशीनरी द्वारा हाईलाइट किया गया। सो इंटरनेशनल और लेफ्टिस्ट विंग इंडियन मीडिया ने क्रिस्टोफर जेफेलॉट को एक पॉलिटिकल कमेंटेटर और इंडियन इलेक्शंस में एक एक्सपर्ट की तरह पोर्ट्रेट किया। क्रिस्टोफर जेफेलॉट और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडिस्ट्स के एक बैंड द्वारा कास्ट और कास्ट सेंसस के मुद्दे को काफ़ी प्रमोट किया गया। एक अमेरिकन जॉर्ज सोरोस नाम के बंदे द्वारा कास्ट और कास्ट सेंसस के मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए गए। इस एजेंडे को लीड करने वाली एंटिटी है इक्वालिटी लैब्स, जिसे जमाते इस्लामी और एंटी इंडिया ग्रुप्स द्वारा बढ़ावा दिया गया। डिसइंफॉर्मेशन लैब के अकॉर्डिंग इक्वालिटी लैब्स को एक यूएस बॉर्न दलित टैकी और एक्टिविस्ट थेमोंजी सौंदराराजन द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन 2016 से ऑपरेट कर रही है, बट इसकी अमेरिका में रजिस्ट्रेशन 2022 में हुई। इक्वालिटी लैब्स एक ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाने वाली ग्रांट्स पर काम करती है जिसको जॉर्ज सोरोस फंड करता है। 2021 में क्रिस्टोफे जेफेलॉट ने इंडिया में कास्ट सेंसस की नीड पर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी और बाद में इंडियन मीडिया में भी उसके कई आर्टिकल सामने आए। उसको इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए यूएस बेस्ड फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन हेनरी लूज फाउंडेशन द्वारा 2021 से 2024 तक 3 साल के लिए फंडिंग दी गई थी। इसके साथ ही कई और फ्रंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेनरी लूज फाउंडेशन द्वारा 3 साल के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड की गई और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का अपने प्री डिफाइंड नैरेटिव्स के साथ इंडिया पर ही फोकस था। 2016 और मई 2024 के बीच हज़ारों ट्वीट्स में जेफेलॉट को मेंशन और रीमेंशन किया गया था। इन सब ट्वीट्स के टॉपिक्स थे इंडिया की इलेक्शंस, वोटिंग, कास्ट इश्यूज, मुस्लिम्स, रिलीजन,
मोदी बीजेपी और या फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। कुछ और एंटी इंडिया और एंटी मोदी फंडर्स की बात करें तो इस लिस्ट में हेनरी लूज फाउंडेशन के साथ काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, एशिया फाउंडेशन जिसकी इस्टेब्लिशमेंट CIA द्वारा की गई है, बर्कले सेंटर फॉर रिलीजन, पीस एंड वर्ल्ड अफेयर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की एक लंबी लिस्ट है। मार्च 2020 में ह्यूमन राइट्स वॉच को हेनरी लूज फाउंडेशन से एशिया के 3 देशों में रिलीजियस इंटॉलरेंस और वायलेंस के बारे में रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के नए सिरे से समर्थन के लिए $3 लाख मिले थे। बट वो 3 देश कौन से थे वो ना तो हेनरी लूज फाउंडेशन और ना ही ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा स्पेसिफाई किया गया। पर ग्रांट मेकिंग लिंक के URL के जरिए बाद में वो 3 कंट्री सामने आई, वो थी म्यांमार, इंडोनेशिया और इंडिया। 2023 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंडिया के ह्यूमन राइट्स इशू पर कई कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। हालांकि ह्यूमन राइट्स वॉच हर साल कई कंट्रीज़ पर अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, बट इसको दी जाने वाली ग्रांट्स फोर्ड फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस द्वारा सपोर्ट की जाती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच को 1992 से हेनरी लूज फाउंडेशन द्वारा फंडिंग्स दी जा रही हैं और जैसे हमने बात की कि 2020 में इसे इंडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस और वायलेंस की डॉक्यूमेंटेशन के लिए $3 लाख की ग्रांट दी गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंडिया के कई और क्रिटिकल इश्यूज जैसे आर्टिकल 370, इंडिया पर कोविड-19 का इम्पैक्ट, ट्राइबल ग्रुप्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट जैसे मुद्दों पर भी कई प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। इसके बाद अमेरिका बेस्ड साउथ एशिया स्कॉलर एक्टिविस्ट कलेक्टिव हिंदुत्व आइडियोलॉजी और हिंदू नेशनलिज्म से निपटने और लड़ने का दावा करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप जुलाई 2021 में किया गया। मई 2023 में इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर दीपा सुंदरम को एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है हिंदुत्व एक्सप्लेन्ड, क्रिएटिंग पब्लिक फेसिंग डिजिटल मटेरियल्स फॉर टीचिंग अबाउट हिंदू नेशनलिज्म के लिए $5,000 की ग्रांट दी गई थी। इसके बाद इस साल फरवरी में इस ऑर्गेनाइजेशन ने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसका टाइटल है रिपोर्टिंग गाइड ऑन हिंदू नेशनलिज्म। बट अगर हम इस रिपोर्ट के सोर्सेज को देखें तो इसमें इंक्लूड है फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट्स, हिंदुत्व वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इक्वालिटी लैब्स की रिपोर्ट्स। और नोट करने वाली बात यह है कि फ्रीडम हाउस, हिंदुत्व वॉच और इक्वालिटी लैब्स को कई बार अपनी फैब्रिकेटेड और प्रोपेगेंडा बेस्ड रिपोर्ट से एक्सपोज किया जा चुका है। मार्च 2023 में USA बेस्ड एक फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। ये फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी भी एक प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म है जो इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए BJP के खिलाफ लड़ने का दावा करता है और इंडिया को एक ऐसा देश बताता है जिसकी डेमोक्रेसी हिंदू एक्सट्रीमिज्म की वजह से एक धागे पर लटकी हुई है। सो ये सब इंटरनेशनल एंटी इंडियन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने हिंदू नेशनलिस्ट्स, रिलीजन, प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके झूठ फैलाने का काम किया है। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये पता है कि जब तक BJP सत्ता में है तब तक इंडिया एक पावरफुल नेशन बना रहेगा और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी इसी तरह जारी रहेगी। सो नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद BJP को सत्ता से हटाने के लिए किए गए लगातार एफर्ट्स और उन एंटी इंडिया फोर्सेस के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।